वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो नहीं देखा है, यानी उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के आंसर बताए थे, वो अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देखो फटाफट। पहले वीडियो का लिंक जो है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 12 से और रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है दवजांक विधि से भाग देना है। 4532 के अंदर भाग देना 112 का। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसको। किस तरीके से लिखेंगे, जो ये 112 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 11 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी कि 11 यहाँ लिखा है और 2 यहाँ लिखा है, 112 इस तरीके से। और ये जो संख्या लिखी है इसमें से सभी को यहाँ लिख देंगे 4, फिर उसके बाद 5, 3 और लास्ट में क्या लिखना है, सिर्फ एक संख्या लिखनी है। ठीक है, अब ये 2 जो है मैंने यहाँ लिख दिया, 3 जो है यहाँ पे लिख दिया। अब ये 4 और 5 को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ और साथ में भी लिख सकता हूँ। अब कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। ये यहाँ पे लिखा होता है इसको बोलते हैं मुख्यांक, मुख्यांक यानी कि मेन डिजिट इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं दवजांक यानी कि फ्लैग डिजिट, दवजांक। अब मुख्यांक किस काम आता है, मुख्यांक तो भाग देने के काम आएगा और दवजांक गुणा करने के काम आएगा। अभी कैसे आएगा इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अपन को 11 का भाग देना है। अब 11 का भाग 4 में 11 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 4 और 5 को अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 45 लिखेंगे। अगर यहाँ पे इससे बड़ी संख्या होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास 5 होता और यहाँ पे 6 होता तो अपन उसको अलग अलग लिख सकते थे। आ गया समझ में? फिर आगे डिटेल से और समझ लेंगे इसको। अब स्टेप फर्स्ट क्या है इसकी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो 45 लिखा है मैंने, ठीक है ना, पहले तो मैंने 4 लिखा था यहाँ सिंगल, लेकिन 4 में भाग नहीं जा रहा था, इसलिए 4 और 5 को एक साथ लिखा है। 45 के अंदर किसका भाग लगाएंगे, मुख्यांक यानी कि 11 का भाग लगा देंगे। तो दिस अप्लाइज भागफल। जब मैं 45 में 11 का भाग लगाऊंगा तो 4 बार भाग जाएगा, पता है अपने को, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा अपने पास 1। भागफल को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को इनके पैरों के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो भागफल है 4 यानी कि 4 लिख दिया, शेषफल है 1, 1 को लिखूंगा 3 के नीचे। तो जो नया भाज्य है, नया भाज्य जिसके अंदर अपन भाग देंगे, कितना बन जाएगा 13। अब इसके बाद इसका संशोधित भाज्य निकालना पड़ता है इस विधि के अंदर। संशोधित भाज्य, उसका फॉर्मूला क्या है, ये है उसका फॉर्मूला। पहले लिखेंगे नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल, प्रथम भागफल इंटू दवजांक, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे चेंज हो जाए होता रहेगा, प्रथम की जगह सेकंड द्वितीय आ जाएगा, फिर तृतीय आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो नया भाज्य कितना है 13 है, माइनस प्रथम भागफल कितना मिला 4, इंटू दवजांक कितना है 2। लिखेंगे इसको 13 माइनस 8 कितना बचेगा 5, यानी कि जो यहाँ पे 13 बन रहा था वहाँ पे 13 नहीं है, तो फिर कितना है वहाँ पे 13 की जगह क्या आना चाहिए 5, यानी कि जो इसका संशोधित भाज्य है जिसमें अपन भाग देंगे वो कितना है 5 है, यानी कि इस 13 की जगह क्या मानना पड़ेगा 5। तो सेकेंड स्टेप यानी कि 5 में भाग देंगे किसका 11 का, लगाए भाग, तो 5 में 11 का भाग नहीं जाता है, यानी कि भागफल तो कितना आ जाएगा 0, भाग नहीं जा रहा है, और शेषफल कितना आ जाएगा वापिस 5। आगे समझ में? इस तरीके से 5 में 11 का भाग लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 टाइम भाग देंगे, 0 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, यानी कि भागफल तो हुआ 0 और शेषफल कितना हुआ 5। तो भागफल तो यहाँ लिख दिया और शेषफल को यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। सॉरी, ये 2 यहाँ यहीं लिखना था, एक ही जगह पे मैंने डबल बार लिख दिया, तो शेषफल को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नया भाज्य कितना हो गया अपने पास, नया भाज्य हो गया, नया भाज्य इक्वल टू 52, 52 हो गया। इसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे, वही वापिस सेम प्रोसेस, संशोधित भाज्य बराबर वही फॉर्मूला है, बस यहाँ प्रथम की जगह क्या आ जाएगा द्वितीय भागफल आ जाएगा। तो पहले लिखना है नया भाज्य, वो कितना है 52 माइनस
प्रथम की जगह क्या आ जाएगा, द्वितीय भागफल। द्वितीय भागफल कितना है, 0 इंटू दवजांक कितना है, 2 लिखेंगे इसको। 52 माइनस 0 इंटू 2, 0 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे एज दिस। और जो लास्ट वाला होगा 52 है अपने पास, ठीक है। संशोधित भाज्य कितना है, 52, यानी कि 52 के अंदर भाग देना है। लेकिन ओरिजिनल भाग किससे दे रहे थे अपन, 112 से, तो 112 से 52 क्या है, छोटा है, मतलब भाग नहीं देंगे, तो शेष पर कितना बचेगा, 52। तो लास्ट में लिख देंगे अतः भागफल बराबर और शेषफल बराबर। देखो भागफल तो यहाँ से लिखते हैं और शेषफल ये जो लास्ट वाला होता है। तो भागफल कितना है, 40 और शेषफल कितना है, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 1234 में भाग देना है 42 का। तो पहले लिखते हैं इसको। ये जो 4 है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो 2 है उसको यहाँ लिखेंगे। ये क्या है, मुख्यांक यानी कि मेन डिजिट, और ये फ्लैग डिजिट यानी कि दवजांक। जो फ्लैग होता है अपने पास, दवज होता है, वो क्या वो करता है, उड़ता रहता है, इसीलिए इसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे लिखना है, लास्ट वाली डिजिट लास्ट में आएगी। अब भाग किससे देना है, 4 से भाग देना है। तो 1 के अंदर तो 4 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 1 और 1 और 2 को अपन अलग अलग नहीं लिखेंगे, यानी कि 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे। 1 और 2 को साथ साथ में लिखेंगे, 12 एक साथ लिख दिया। उसके बाद 3 लिखेंगे और 4 अपन ने यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले 12 के अंदर किसका भाग देना है, 4 के अंदर 4 का भाग देना है। तो भागफल तो कितना आ जाएगा, भागफल तो आ जाएगा 3 और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल आ गया 0, भागफल तो आ गया 3, शेषफल आ गया 0। नया भाज्य कितना बना, नया भाज्य देख करके बता सकते हैं कितना बना, 0.3, यानी कि इस तरीके से लिख देंगे। अब इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, नया भाज्य जो कि कितना है, 0.3 माइनस प्रथम भागफल 3 है इंटू दवजांक कितना है, 2। तो यहाँ लिखेंगे 0.3 माइनस 6। 3 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया। यानी कि जो संशोधित भाज्य है वो क्या है, ऋणात्मक आ चुका है, यानी कि जो अपन ने स्टेप करी थी वो क्या है, गलत हो चुकी है। ये गलत नहीं है इसे, बट लिखना होता है इसे, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, तो इसको नेगेटिव में नहीं लाना होता है। तो यहाँ लिख देंगे संशोधित, चूंकि संशोधित भाज्य, यानी कि जो संशोधित भाज्य निकाला है वो क्या है, संशोधित भाज्य ऋणात्मक है। अतः तो क्या करना पड़ेगा, जो ये स्टेप यहाँ से स्टार्ट करी थी इसको दोबारा रिपीट करना है। 12 के अंदर 4 का भाग देना है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। 12 के अंदर 4 का भाग देना है। अब पहले कितनी बार भाग दिया था, 3 बार जाता है, ये 3 बार भाग। 12 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। लेकिन अपन इस बार एक 1 टाइम कम भाग देंगे, यानी कि इस टाइम 2 बार ही भाग देंगे। तो शेषफल कितना बच जाएगा, फिर शेषफल देखो इस तरीके से, 12 के अंदर 4 का भाग वैसे 3 बार जाता है, लेकिन फिर उससे जो इसका संशोधित भाज्य वो ऋणात्मक आता है, जो कि नहीं लाना है। तो 4 का भाग देंगे 2 बार, 8 लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 4। तो भागफल तो आया 2, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। इसको लिख देंगे इसके नीचे, भागफल 2 और शेषफल 4। इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि अपना क्वेश्चन गलत हो गया, ये इसी का प्रोसेस है, इसी में आता है। अब इससे आपको एक चीज़ कंफर्म पता लगती है कि दवजांक विधि में अगर किसी डिजिट में किसी नंबर का पूरे बार भाग जाना है तो भागफल अपने को नहीं देना है, ठीक है, उससे 1 टाइम भाग कम देना है। अगर अपन ऐसा करते पहले तो अपना एक स्टेप बच जाती, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता था, इसलिए ये पूरा प्रोसेस करके बताया है। शेषफल 4 आ चुका है, भागफल 2 आ चुका है, लिख दिया। तो यहाँ से नया भाज्य कितना बना, नया भाज्य बराबर 43, यानी कि 43 नया भाज्य बन गया। अब निकालेंगे इसका संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल, अभी फर्स्ट स्टेप के लिए करें तो प्रथम भागफल 2 है इंटू दवजांक, वो भी कितना है, 2। 43 माइनस 4
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 43 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 39, 39 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि संशोधित भाज्य आ चुका है 39, यानी कि जो यहाँ पे 43 बन रहा था उसकी जगह पे कितना आ चुका है 39 आ चुका है। तो सेकंड स्टेप है, किस में भाग लगाएंगे 39 में भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे 4 का, तो लगाते हैं 39 में 4 का भाग, देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। 39 में ये 4 का भाग लगा दिया, ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, 36 आ जाएगा, घटा देंगे इसको 3 बच जाएगा, यानी कि भागफल तो हुआ 9, भागफल बराबर 9 और शेषफल बराबर 3, लिख देंगे इसको यहाँ पे। भागफल तो लिखेंगे यहाँ 9 और शेषफल 3। जो नया भाज्य आया वो कितना है 34, तो यहाँ लिखेंगे इसका नया भाज्य बराबर 34। संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य कैसे लिखेंगे, नया भाज्य माइनस, अब सेकंड स्टेप है तो क्या लिखेंगे द्वितीय भागफल इंटू दवजांक, यानी कि 9 इंटू 2, 34 माइनस 18, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 16, यानी कि इसकी पहले इस पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब नॉर्मल क्या था अपने पास लास्ट में 42 था, 42 से भाग दे रहे थे वैसे नॉर्मल, तो यहाँ पे कितना बचा 16 बचा, यानी कि 16 इससे छोटा होता है, तो इसका आंसर यहाँ लिख देंगे 16 डायरेक्ट। तो भागफल तो कितना हुआ 29 और शेषफल कितना हो गया इसका 16 हो गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाले का संशोधित भाज्य निकालते हैं उसमें भाग नहीं देना होता है, क्योंकि वो छोटा आता है, और अगर इससे बड़ा आएगी वैल्यू तो फिर डायरेक्ट भाग दे करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में अतः भागफल बराबर 29 और शेषफल बराबर 16। ये लास्ट का जो आंसर लिख रहा हूँ ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से क्वेश्चन में से, 29 भागफल है और शेषफल कितना है 16। क्वेश्चन नंबर 14 है 98765, यानी कि 98,765 के अंदर भाग देना है 87 का। तो मुख्यांक 8 है और दवजांक कितना है 7, लिख लिया। उसके बाद 98765 यानी कि जो जितनी भी डिजिट है उनको सिंगल सिंगल यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ करके। अब यहाँ पे 98 यानी कि 98 को एक साथ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि भाग देंगे 8 का, ठीक है, और 9 इससे बड़ी संख्या है, इसीलिए यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिखा है। आगे समझ में। अब सबसे पहले 9 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे, 9 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे, भागफल 1 शेषफल 1, भागफल 1 यहाँ लिख दिया, शेषफल 1 यहाँ लिख दिया। तो नया भाज्य कितना बना 18, इसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे। नया भाज्य जो बना था कितना है 18 माइनस प्रथम भागफल ये रहा इंटू दवजांक, सोल्व कर लेंगे कितना जाएगा 11, यानी कि 18 की जगह पे कितना है 11 है। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो 18 की जगह पे आया आंसर उसमें 8 का भाग लगाएंगे, तो भागफल एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3, एक बार भाग गया 3 शेषफल लिख दिया। नया भाज्य बना 37, इसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे, नया भाज्य माइनस द्वितीय भागफल, तो नया भाज्य है 37 माइनस द्वितीय भागफल है 1 इंटू दवजांक, दवजांक है 7, दवजांक डिजिट अंक, 37 माइनस 7 कितना बच जाएगा 30, यानी कि इसके पहले इस पे कितना है 30 है, तो 30 में 8 का भाग लगाएंगे, भागफल 3 शेषफल 6, तो भागफल 3 और शेषफल 6, तो भागफल 3 तो यहाँ लिख दिया, शेषफल 6 इसके पैरों के जस्ट नीचे लिख दिया। नया भाज्य कितना बन गया 66, ये रहा नया भाज्य 66, इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, नया भाज्य माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ कौन सा आएगा तृतीय भागफल इंटू दवजांक, तृतीय भागफल इंटू दवजांक, 66 माइनस 21 45, यानी कि इसकी जगह पे कितना है 66 की जगह पे 45, तो अब क्या करेंगे 45 में 8 का भाग लगाएंगे, 5 बार भाग जाएगा, शेषफल 5 बचेगा, 5 बार भाग गया 5 शेषफल बचा, यहाँ लिख दे ऐसे। तो संशोधित नया भाज्य बन गया अपने पास 55, इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, 55 माइनस इससे पहले वाला भागफल कितना है 5 इंटू दवजांक है 7, तो 5 इंटू 7 35, घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी कि यहाँ पे 20 लिख देंगे जो कि इससे छोटी संख्या है। तो भागफल तो कितना हुआ 1135, ये लिख दिया, और शेषफल बचा 20,
इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरीके से इसका 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर इसका भाग देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो मुख्यांक है आगे वाले 2 नंबर इसको यहाँ लिख देंगे और दशमलव को लास्ट में लिख देंगे। अब बाकी नंबर्स को जिसमें भाग देना है उसको यहाँ लिखना है अपने को। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता चुका हूँ पहले। देखो यहाँ पर 87 का भाग देना है, ठीक है, तो 2 में भाग नहीं जा सकता, 21 में नहीं जा सकता, तो कितना लिखेंगे 210 को एक साथ लिख देंगे। और जो बाकी का नंबर बचा 1 5 3 2, ये 1 5 3 और 2 तो लास्ट में जाएगा इसे कॉलम के बाहर। इस तरीके से इसको लिखना है। अब सबसे पहले 210 में 87 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेषफल बचेगा 36। 2 बार भाग दिया, शेषफल को इसके नीचे लिख दिया। तो नया भाज्य कितना बन गया 361। संशोधित भाज्य, नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल है 2 इंटू 2 जहाँ के 9, सोल्व कर लेंगे कितना आएगा 343, यानी कि इसकी जगह भी कितना है 343। तो सेकंड स्टेप में 343 में 87 का भाग लगाएंगे 87 का, भागफल 3 शेषफल 82, भागफल 3 शेषफल 82। नया भाज्य 825, संशोधित भाज्य निकाल लेंगे 825 माइनस 3 इंटू 9, तो कितना आएगा 798। अब 798 में भाग लगाएंगे 87 का, तो भागफल ये इस तरफ जो लिख रहा हूँ मैं ये क्या है इसकी स्टेप से, तो भागफल तो आएगा 9, शेषफल आएगा 15, यानी भागफल 9 यहाँ लिख दिया, शेषफल 15 यहाँ लिख दिया। नया भाज्य बना 153, 153 153। इसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे 153 माइनस 153 इंटू माइनस 9 इंटू 9, कितना जाएगा 81। तो 153 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा 72, 72। अब 72 में किसका भाग लगाएंगे 87 का, तो भागफल तो 0, क्यों, क्योंकि 72 से छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि भागफल 0, तो शेषफल कितना जाएगा वापस 72, यानी कि भागफल 0 और शेषफल कितना है 72। तो अब इसका नया भाज्य कितना बना 722, उसका संशोधित भाज्य निकाल लेंगे 722 माइनस इससे पहले वाला भागफल है 0 इंटू 9, तो सोल्व करने पे कितना आएगा 722, जो कि इससे 879 से क्या छोटी संख्या है, तो इसका भागफल लिख देंगे 2390 और शेषफल लिख देंगे 722। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से भाग देना है। अब इसमें क्या होता है वही सेम प्रोसेस है निखिलम जैसा ही, बट इसमें से थोड़ा सा चेंज है। यहाँ बोला है सूत्र प्रावर्त्य, प्रावर्त्य का मतलब होता है इसका साइन चेंज करके इसका यूज लेना, जिससे अपन भाग दे रहे हैं 103 का भाग दे रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा। इसमें 2 संख्या मिडिल ब्रैकेट में और 2 लास्ट वाले ब्रैकेट में चली जाएगी। निखिलम विधि जैसा ही सूत्र एकदम सेम टू सेम। भाग किससे दे रहे थे 103 से, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन इसका आधार कितना मानेंगे, आधार लिख लेंगे इसका 100। इसका जो विचलन है कितना है 03, तो इसको अपन अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अपने को परिवर्तित अंक लिखना है। परिवर्तित अंक मतलब इसका परावर्ती आधारित विधि से कर रहे हैं तो इसका परिवर्तित अंक निकालना पड़ेगा। तो इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा कितना जाएगा माइनस का 0 और 3 का -3, तो 0 की जगह -0 की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा -3। अब इसको यहाँ लिखते हैं, तो इसका विचलन 03 है और इसका ये लिखा अपन ने -0 और -3, तो यहाँ पर लिख देंगे भाजक, तो है अपने पास 103। इसका विचलन जो है वो कितना निकाला, विचलन निकाला 0,3 और इसका जो परिवर्तित अंक आया वो कितना मिला अपने को, परिवर्तित अंक बराबर -0 -3। अब इन दोनों से अपने को मतलब नहीं है, मतलब है किससे, परिवर्तित अंक से। सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब -0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना आएगा -0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी यहाँ पे हो रहा है, तो कितना आएगा टोटल 1, ठीक है। ये जो 0 है 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन 3 1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ इस वाले 1 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिखेंगे -3। आगे समझ में। अब 0 1 से हो चुका था, ये डॉट लगा दिया मैंने,
3 1 से हो चुका था, यानी कि ये दोनों डिजिट इस 1 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ये दोनों डिजिट इस वाले 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो -0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई करना था, ये लिख दिया, और एक बार इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना था, ये लिख दिया। इनको ऐड कर लेंगे, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाना है और फिर 0 घटाना है, तो 0 की तो वैल्यू नहीं है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि इसका भागफल तो हुआ 11 और शेषफल कितना हुआ, 21। तो यहाँ लिख देंगे, अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। 1358 में भाग देना है किसका, 113 का। तो ये लिख दिया मैंने 1358, 2 कॉलम बना लेंगे। भाग देना था 113 का, इसका विचलन निकाल लेंगे पहले तो विचलन कितना आएगा, विचलन आ जाएगा अपने पास 13 विचलन आएगा, यानी कि 1,3, वही आधार 100 है अपने पास यहाँ पे भी। अब इसका परिवर्तित अंक निकलेंगे इस लाइन में, तो 1 का उल्टा यानी कि माइनस का 1 नेगेटिव में, 3 का माइनस का 3, इसको एज दिस नीचे लिख देंगे। ये क्या लिखा है, परिवर्तित अंक, ऊपर लिख भी रखा है वैसे मैंने। और ये क्या है, इसका विचलन, और ये क्या है, इसका भाजक, जिससे भाग दे रहे थे। ठीक है, 113 है अपने पास भाजक, तो इसका विचलन आएगा 13 यानी कि 1,3, और इसका परिवर्तित अंक निकालेंगे माइनस का 1 माइनस का 3। निकलन विधि में क्या करते थे, इसको कॉमा नहीं लगाते थे और इसका नेगेटिव साइन यूज नहीं लेते थे। यहाँ पे यूज ले रहे हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, इनको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2। माइनस का 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखेंगे, माइनस का 3। इसी तरीके से माइनस का 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, लिख दिया। माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना लिखेंगे, माइनस का 2, और 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6। इनको सोल्व कर लेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ये 5 है और ये भी 5 हो गया, कितना बचेगा, 0। यानी कि भागफल तो हो गया, भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1432 में भाग देना है 88 का। भाजक है 88, इसका विचलन निकलेंगे, तो इसको इसमें से 100 माइनस करेंगे, 88 माइनस 100 तो कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास आधार कितना है, आधार है 100, तो विचलन के लिए किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का बार आएगा, मतलब माइनस का 1 और माइनस का 2। अब इसका परिवर्तित अंक लिखेंगे, तो उसको किससे लिखते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस का 1, माइनस है तो प्लस का 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया था। अब पहला अंक एज दिस लिख देंगे नीचे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1। इनको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इनका एडिशन, तो कितना हो जाएगा, 5। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 आया था, ऐड कर लिया इनको। अब 1 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, दोनों डिजिट इस 1 से मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये दोनों डिजिट इस 5 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इनको सोल्व कर लेंगे, 2 और 10 हो जाएगा 12, कैरी 1, हासिल का 1 लग जाएगा, 3 2 5 और 5 10 और 1 11। अब भागफल तो आ गया 15 और शेषफल आ गया 11, 112। तो जो किससे बड़ा है, भाजक से बड़ा है, तो फिर नॉर्मल तरीके से जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देना पड़ेगा। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो इसके लिए यहाँ पे इनको 1 टाइम ऐड कर देंगे, तो ये तो 16 हो जाएगा, और इसमें से 88 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे कितना बचा अपने पास, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, यानी कि भागफल तो 16 और शेषफल कितना हो जाएगा, 24। लिख देंगे इसको यहाँ पे, भागफल बराबर 16, शेषफल बराबर 24। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भाग देना 123 का। तो 123 तो क्या है, भाजक है,
इसका विचलन लिखेंगे 23 आएगा। तो कैसे लिखेंगे 2,3 परिवर्तित अंक निकाल लेंगे, -2 -3 इनको यहाँ पे लिख दिया, लास्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए, लिख दिया 85। अब 1 को तो एज इट इज लिख देंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। -2 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, इसी तरीके से -3 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा -3। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इनको सोल्व करेंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। -3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसी तरीके से फिर -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। जिस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन उसी तरीके से भी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। सोल्व कर लेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 8 प्लस का है और ये 8 माइनस का है 0, यानी भागफल 121 ये वाला और शेषफल 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप इसको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।